नासिक में दीपक, दिव्या और उसकी माँ विमला तीनों साथ रहते थे। दीपक और दिव्या विमला के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन दीपक ऑफिस के लिए निकल जाता है। विमला को बहुत भूख लगती है। वो दिव्या को आवाज लगाकर बोलती है, दिव्या बेटा, कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है। दोपहर भी हो गई, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूं? आपके हाथ पैर काम नहीं करते क्या? दिन भर परेशान कर देती हो, दिमाग खराब कर दिया है। कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा, मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ हाँ, खाना खाने को बोल दो, भर भर कर खा लोगी। थोड़ा सा काम करने को बोल दो, हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर दिव्या खुद के लिए मैगी बनाकर अपने कमरे में ले जाती है और मैगी खाते खाते फ़ोन चलाने लग जाती है। विमला अपने कमरे में रो रो कर सो जाती है। शाम में दीपक ऑफिस से आकर सो जाता है। विमला भूखी प्यासी सोई रहती है, उसको पूछने नहीं आता कोई। दूसरे दिन विमला की तबीयत खराब हो जाती है। विमला दीपक के पास जाती है और बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है। जरा बाजार जाकर ला दो। अरे माँ, तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं परेशान हो गया हूँ इस रोज रोज के खर्चों से। खैर, आपकी दवाई लाकर दे दूंगा, लेकिन शाम को ऑफिस लौटते समय। और माँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ दिव्या को परेशान मत करना। वो बेचारी थक जाती है पूरे घर का काम करके। पर बेटा, मैंने कहाँ परेशान करा बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नीयत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो बस। दीपक अपनी माँ को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम को घर लौटता है। दिव्या टीवी में सीरियल देखते देखते फोन चला रही थी। विमला सोफे पर चुपचाप बैठी दीपक का रास्ता देख रही थी। दीपक जैसे ही अंदर आता है, विमला उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा, पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ हाँ, पी लो दीपक, पी लो। तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी ज़्यादा फिक्र है, बस मैं तो तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसलिए मैंने पानी दे दी। आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं माँ जी, आपकी हरकतें कितनी चालबाज हैं आप। घर पर फूट पड़वाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है बहू। दीपक बेटा, तू समझा कुछ बहू को। ये क्या कुछ बोल रही है। क्या समझाऊँ? हैं, क्या समझाऊँ माँ? सही तो बोल रही है। कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लगती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे झेलूँगा मैं तुम्हें माँ। मैं तो कहती हूँ इनको ना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। जान खा रखी है इस बुढ़िया ने। हाँ, सही बोल रही हो। मैं ही किसी वृद्धाश्रम में ले जाता हूँ। बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊँ। तुम्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा माँ। तुम इस घर पर रहने लायक ही नहीं हो। तुम्हें इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और न ही हमें ठीक से खाने देती हो। दीपक की बातें सुनकर विमला रोने लगती है। रोते रोते बोलती है, मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहता है। ये घर मैंने इतनी मेहनत से बनाया और उसे सजाया है। मेरी जान बसती है इस घर में। मुझे मत निकाल बेटा। तो हम ही इस घर को छोड़ देंगे, बस यही चाहती हो ना आप? बस नहीं नहीं, तू ऐसा मत बोल बेटा। मैं ही चली जाऊंगी सुबह होते ही, तू यहीं रह। दीपक और दिव्या माँ की बात सुनकर खुशी खुशी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। विमला रात भर रोती रहती है। अगली सुबह दीपक विमला को उसके कमरे से बुलाता है। चल माँ, चल, तुझे छोड़ आता हूँ वृद्धाश्रम। नहीं बेटा, तू कहाँ परेशान होगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। विमला खुद ही शहर के बड़े वृद्धाश्रम में रहने चली जाती है। थोड़ा समय बीत जाता है। दीपक ने अपने दोस्त विक्रम को दोपहर के लंच के लिए बुलाया हुआ था। विक्रम दीपक से बोलते हैं, अरे यार, कितने सालों बाद मिले हैं आज अपन। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया। आज भाभी जी के हाथों का खाने को मिलेगा। पर एक बात बोलूंगा, भाभी जी आंटी जी जैसी दाल मखनी कोई नहीं बना सकता।
वो तो वर्ल्ड की बेस्ट सेफ है, क्यों है ना दीपक? हाँ यार। वैसे यार दीपक, आंटी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। अरे यार अब तुझे क्या बताऊं, परेशान कर दिया था उन्होंने दिन भर। खाना दवाई और कुछ नहीं। कितनी महंगी दवाइयाँ आती थी उनकी, तुझे तो पता ही है। तुझसे ही तो मैं मंगवाता था उनकी दवाइयाँ। हाँ सही बोल रहा है तू, मगर जिसे तू नॉर्मल शुगर की दवाइयाँ समझकर मंगाता था ना, वह तेरी माँ का दिया ऐसा कर्ज है जो तू कभी भी नहीं चुका सकता। मतलब क्या बोल रहा है तू? हैं? मैं कुछ समझा नहीं यार। वही तो प्रॉब्लम है दीपक, तू कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया। उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था, और ये तेरी जिंदगी तो उसी समय खत्म हो जाती जब तू 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस माँ ने तुझे ये बोला ना कि बेटा तू परेशान मत हो, नॉर्मल पथरी ऑपरेशन है, उस माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक किडनी दी थी। वो चाहती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तुझ जैसी औलाद को मरने देती, पर उन्होंने तुझे बचाया। और थू है तेरी जैसी औलाद में, थू है कि जिस इंसान ने देवी समान माँ को घर से निकाल दिया। मैं उस इंसान के घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। छी, इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। विक्रम उठकर वहां से चला जाता है। विक्रम की बातें सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दीपक के घर की डोरबेल बजती है। सामने दिव्या की माँ रोती रोती दिव्या से गले लगती है और बोलती है, बेटा, तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें जैसे पता चला कि तूने अपनी सास को घर से निकाल दिया, उन्होंने भी तेरी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। तेरी कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। जा, तू अपनी सास को घर वापस ले आ। हाँ माँ, मैं और दीपक कल ही माँ को वापस ले आएंगे। आप अंदर आ जाइए। दीपक और दिव्या अगली सुबह ही विमला को लाने वृद्धा आश्रम चले जाते हैं। आश्रम में विमला की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस दीपक को ही याद करती रहती है। डॉक्टर दीपक को देखते ही बोलते हैं, कैसे बेटे हैं आप जो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में यहाँ छोड़ गए? वो आपको इतना याद कर रही थी और आप अपने ही जीवन में व्यस्त हैं। आप जैसे लोगों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं रहता। डॉक्टर की आवाज़ से विमला की आंखें खुलती है और वो दीपक और दिव्या को खड़ा देख कहती है, आ गया मेरा बेटी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सबसे अच्छा है और बहू भी। आप उसे मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा कितनी अच्छी माँ है, तुम्हारी गलतियों को भी अपनी गलती बता रही हैं। तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास माँ का। दीपक डॉक्टर की बातें सुनकर माँ को गले लगाता है और बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दी माँ। मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूँ माँ? मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हाँ माँ जी, मैंने भी आपको बहुत बुरी तरह से परेशान किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ होती है भला? मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। दीपक और दिव्या विमला को अपने घर ले जाते हैं और दोनों उसका बहुत प्यार और अच्छे से बर्ताव करते हैं और तीनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। विमला को रोज सवेरे योग करवाते हैं, टाइम से खाना खिलाते हैं और पुरानी बातें याद करके बहुत खुश रहते हैं तीनों एक साथ।